आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एचएमएस यूनियन की। जेएनजीएम ऑफिस के बाहर एचएमएस यूनियन एक दिन के धरना प्रदर्शन पर बैठ गई। उनका कहना है कि श्रमिक हितों को लगातार प्रबंधन नजरअंदाज कर रही है। कई ऐसे हैं जो आवास के लिए भटक रहे हैं और उन्हें आवास नहीं मिल रहा है। खासतौर से जो नए कर्मचारी हैं, 2 साल का अरसा बीत जाने के बाद भी उन्हें आवास नहीं दिया गया। और इसके अलावा सिविल विभाग में छोटी छोटी चीज़ों के लोगों को परेशान होना पड़ता है। ऑनलाइन उनके द्वारा कंप्लेन किया जाता है लेकिन काम भी नहीं होता है और ये दिखा दिया जाता है कि काम हो गया है। इसके अलावा कई ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए लगातार प्रबंधन को बताया गया लेकिन प्रबंधन ने इसे नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से मजबूर होकर इस तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये धरना प्रदर्शन उग्र आंदोलन में बदल सकता है। इस मौके पर एचएमएस सचिव श्री कमल शुक्ला ने कहा कि प्रबंधन आखिर क्यों इतना उदासीन है उन कर्मचारियों के लिए जो उत्पादन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इस मौके पर एचएमएस अध्यक्ष सूबेदार सिंह ने भी कहा कि लगातार प्रबंधन को ये बताया जा रहा है कि जो कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ बेहतर जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा है। खासतौर से जो आवास की समस्या है वो गंभीर रूप लेती जा रही है लेकिन आखिर प्रबंधन इसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है। स्थितियाँ इसी तरह की बनी रही तो एचएमएस यूनियन श्रमिक हितों के लिए किसी भी स्थिति में जा सकती है। अशोक पांडे जी जिंदाबाद, अशोक पांडे जी जिंदाबाद, आरके सक्सेना जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये जमाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कोरा श्रमिक सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। जनता है हिंद मजदूर सभा की ताकत क्या वो समझता है मजदूर। एनटीपीसी हो, फैक्ट्री हो, जहां भी है हिंद मजदूर सभा मजदूरों के हक और हुकूक के लिए अपनी पहचान बना के रखा है। शायद यही कारण है कि लोगों को सतत अपना योगदान देता रहा है। अन्य यूनियन आंखें बंद कर सकती हैं, समझौता कर सकती हैं, परंतु एचएमएस वालों आप लोग तो जानते हैं कि एचएमएस वो ताकत है कि सिंह से भी बाहें मिलाकर खेल सकता है, इंद्र के आयुध को भी खेल सकता है। आपके दम पर, आपकी ताकत पर, आपके भरोसे पर एवं पूरी टीम हमारे जयंत परियोजना के सभी कामगार ऊर्जावान साथियों जिनके दम पर, जिनके विश्वास पर यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिनके दम पर यह कार्यक्रम चल रहा है, हमारे प्रत्येक ऊर्जावान साथी आदरणीय विश्वकर्मा जी, शाखा जयंत के अध्यक्ष श्री सूबेदार सिंह जी, बहुत बहुत साधुवाद सभी जी। आपने बड़ा सकारात्मक प्रश्न पूछे हैं। जयंत में आईआर के नाम पर यूनियनें मजदूरों को ठग रही हैं, ठगा सा महसूस कर रही हैं। हमको विवश होकर के प्रबंधन को 22/9 को हमारा एजेंडा था और 27 विगत एक हफ्ता पहले हमने नोटिस दिया था कि अगर प्रबंधन ने हमारी इन मांगों को न मानी तो हम विवश होकर के धरने पर बैठेंगे। जो सत्याग्रह रूप में, सत्याग्राही रूप में जो आंदोलन की रीति तरीके है, जिसका प्रथम चरण होता है आंदोलन करने का, अगर प्रबंधन हमारी 21 सूत्री मांगों को मांग लेती हम कतई इस धरने पर वापिस न बैठते। जो भी हमारे 21 प्रमुख मांगे क्या है? मांगे हैं, प्रमुख मांगे हमारे हैं कि हमारे जो नए कर्मचारी आते हैं 2-2 साल तक अभी आवास नहीं मिला, विकट समस्या है। जबकि कंपनी के पास जितने कर्मचारी हैं आज के डेट में उससे ज़्यादा आवास है, परंतु कहीं न कहीं ये आईआर के नाम पर जो हाउसिंग में बैठती हैं यूनियनें, नाम नहीं लेना चाहूँगा, और प्रबंधन मिल करके मजदूरों के साथ बहुत ठगी सा कर रही है। हमारे कर्मचारी आते हैं, सालों साल भटकते हैं, उनको आवास नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ये समस्या है जो कंप्लेन सिविल का है, ऑनलाइन कंप्लेन होता नहीं है, लिखा नहीं जाता है, कंप्लेन पूरा नहीं होता, यहाँ ओके कर दिया जाता है। और सिविल में बहुत मुझे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ऐसे कई मुद्दे हैं। जैन डिस्पेंसरी में हम लोगों के पास एक्सीडेंट हो जाए, कोई वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस नहीं है। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि हमारे सीएमडी साहब बहुत सचेतक हैं, बहुत विवेकशील हैं,
और पूर्व में कहा था कि एक एयर एम्बुलेंस यहाँ रहेगी, प्राण हम किसी को अगर बचा लें बहुत दुर्लभ होगी, जीवन तो दे नहीं सकते, जीवन बचाया जा सकता है, उसके लिए भी है। इस प्रकार से हमारे हर एक मुद्दे जो हैं बड़े ज्वलंत हैं और सारे प्रबंधन चाहे तो बैठ करके नेहरू में बताइए सिटी स्कैन MRI मशीन सालों से खराब है, CSR के नाम पर करोड़ रुपया खर्च होता है, परंतु मजदूरों के हक और उनके स्वास्थ्य के संबंधी ये प्रबंधन एकदम कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। हम दिन दूनी रात चौगुनी करके पसीना बहा करके मजदूरी करते हैं, परंतु उसका लाभांश हो या जो सुविधा हो उचित तरीके से पैमाने तरीके से नहीं मिल पाता है, चाहे पानी पीने योग्य हो। और सबसे बड़ी आवास में धांधली है कि वरीयता क्रम से आवास नहीं है जाता, वहाँ में सेटिंग होती है, ईटिंग होती है, इसके बाद फिटिंग होती है, इसके बाद जाकर लिस्ट निकलती है, साल साल भर मीटिंग नहीं होती। जबकि हाउसिंग लोन ये कहता है, नियम ये कहता है कि हाउसिंग सीनियरिटी से आप अलॉटमेंट करें और उसमें यूनियन का कोई दखलंदाजी नहीं है, आप प्रबंधन करें। यूनियन की दखलंदाजी तब बनती है जब वहाँ जा कर के आप गड़बड़ी करें, प्रबंधन यूनियन हस्तक्षेप करें, परंतु जब तक यहाँ यूनियन चाहती नहीं, मीटिंग होती नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। मैं CMD साहब को, महाप्रबंधक महोदय से चाहूँगा कि इस पर संज्ञान लें और हाउसिंग में पारदर्शिता लाएं। अगर श्रमिकों का काम नहीं होगा तो फिर वेलफेयर नीति और तमाम जो दूसरी तरह की चीज़ें हैं उसका मतलब भी क्या रहा। अगर वाकई में आवास को लेकर कर्मचारी भटक रहे हैं और दूसरी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो ये यूनियन की जिम्मेदारी है कि वो श्रमिकों को उनका हक दिलाएं। और जिस तरीके से HMS यूनियन ने आगे आकर हुंकार भरी है, इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि स्थितियाँ कुछ बेहतर हो सकती हैं। SNC आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं SNC आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।